हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट निगोई में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का पार्ट 1 में हम पढ़ा चुके हैं विद्युत का। ठीक है, पार्ट 1 में हम आपको पढ़ा चुके हैं विद्युत धारा, ठीक, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर। आज उसी पार्ट का दूसरा पार्ट है हमारे पास, ओम का नियम, ठीक, और विद्युत प्रतिरोध। ठीक, देखो हम हालांकि देखिए ओम के नियम के बारे में आपको बताएंगे। देखो ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम कहता है कि सीधी सीधी बात है, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई, ताप व दाब आदि कैसी रहे, अपरिवर्तित रहे, आदि में परिवर्तन ना हो, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर उनमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमणानुपाती होता है। यानी कि साफ साफ कह रहा है वो कि यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ठीक, दूसरा है हमारा ताप, तीसरा है हमारा दाब, ठीक, अब मतलब उनमें परिवर्तन ना हो, ठीक, तब उनके सिरों पर विभवांतर उनमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमणानुपाती होता है। ठीक, जैसे कि आप जानेंगे, देखो हमने यहाँ पर लिखा है कि कोई एक चालक तार है, ठीक, कोई एक चालक तार है जिसके बीच एक विभवांतर V वोल्ट है, ठीक, और उसमें धारा कितनी बह रही है, I बह रही है, तब V अनुक्रमणानुपाती I, ठीक, जैसे कि अब जानते हैं B बराबर RI। R जो है हमारा यहाँ पर, जब हम अनुक्रम, देखो एक अनुक्रमणानुपाती का एक नियम होता है, जब हम किसी अनुक्रमणानुपाती को हटाते हैं तब कोई कांस्टेंट हम बढ़ाते हैं। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर हमने किया है। देखो यहाँ पर अनुक्रमणानुपाती को हटाया है और एक कांस्टेंट बढ़ाया है। ठीक, अब देखो ये हो गया हमारा ओम का नियम, ये हमारा ओम का नियम। ठीक, जहां R एक नियतांक है, R क्या है, यहाँ R एक नियतांक है जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, R एक हमारा नियतांक है जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब जब हमें पता है कि V, तब हम R बराबर निकाल लेंगे। देखो R यहाँ पर है और V को इधर ले जाएंगे, इसे ऐसे लिखा है V बराबर RI। यहाँ R के साथ V कायम में गुणा में है, इधर आई तो कायम हो जाएगी भाग में, तो क्या V अपान I बराबर R, ऐसा ही होगा। ठीक, ऐसा ही तो यहाँ लिखा है नहीं है, समझिए। ठीक, ये हमारा ओम का नियम है। ठीक है, ये हमारा ओम का नियम है। अब आते हैं आगे चलकर, हम देखते हैं क्या है हमारे पास, वैद्युत प्रतिरोध। आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो है करंट बहाने के लिए मोटे मोटे तारों का उपयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं, हम पतले तार का भी तो यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर देखो मोटे तार हैं, उनमें धारा आराम से बह सकती है, आराम से, क्योंकि उनमें वैद्युत प्रतिरोध कम होता है, ठीक, और पतले तारों में धारा जो है वो धीरे धीरे बहती है। क्यों, क्योंकि उनमें वैद्युत प्रतिरोध ज्यादा होता है, देखो अच्छा, वैद्युत प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध का मतलब रोकना, ठीक, जैसे कि देखो यहां पर हमने लिखा है, देखो वैद्युत, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अर्थात विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। हम बता चुके थे भी कि विद्युत प्रतिरोध का मतलब है रोकना, किसी चीज को प्रतिरोध लगाना, प्रतिरोध माना होता है रोक लगाना, वही यहाँ पर है। देखो एक बार मैं फिर से मैं इसकी डेफिनेशन दोहरा रहा हूँ। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा का विरोध करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा अर्थात विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, आप लोग जहां तक है समझ ही चुके होंगे। चलो देखिए अभी कहां पे थे, देखिए अभी हमने आपको बताया था विद्युत प्रतिरोध। ठीक, देखिए यदि किसी चालक में I धारा प्रवाहित होती है, कितनी धारा, I धारा प्रवाहित होती है, तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर भी, किसी चालक तार में क्या धारा I प्रवाहित होती है तथा उसमें क्या विभवांतर भी है,
तब चालक का प्रतिरोध अभी ओम के नियम के आधार पर निकाला था, R बराबर V अपान I, इसका मात्रक होता है यानी कि क्या है, विभवांतर यानी विभव का मात्रक होता है वोल्ट और I धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक इसीलिए हम विद्युत प्रतिरोध को हम ओम भी कहते हैं, इसका SI मात्रक ओम होता है। ठीक, अब हम आपको पढ़ाएंगे, देखिए श्रेणी क्रम में संयोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल जरूर बनता है 100%। आप सभी लोग जो हैं इस फार्मूले को बहुत ही ध्यान से तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इससे आपको एक न्यूमेरिकल मिल सकता है। ठीक, जैसे कि आप देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें जो है हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं। ठीक, तीन प्रतिरोधों को हमने इस तरह से जोड़ रखा है कि जैसे कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक, तथा उसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया। ठीक, इसी आधार पर जो दूसरे सिरे का जो दूसरा भाग है उसे तीसरे सिरे के पहले भाग से जोड़ दिया है और तीसरे सिरे के लास्ट भाग को हमने जमीन से जोड़ दिया है। ठीक, इसी आधार पर देखो हमने यहाँ लिख रखा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी बैटरी, ठीक है, पता चलेगा किसी बैटरी, तथा उसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी कोई दूसरा प्रतिरोध, जैसे ये है, ये हमारी बैटरी है, ये पहला सिरा है, ये हमारा दूसरा सिरा है, इसको पहले सिरे को बैटरी से जोड़ रखा है, दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। ठीक, अब इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। ठीक, अब इस तीसरे प्रतिरोध के इसी आधार पर R1 R2 R3 जोड़ा गया है। इसका कुल विभव देखो, विभव कितना है हमारा, V1 V2 V3, कुल विभव हमारा V है, मतलब टोटल विभव हमारा कितना है, V है। ठीक, अब देखो माना प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्रमशः, विभवांतर हमारे क्या है, V1 V2 V3, ठीक है, तब ओम के नियम से, अब ओम का नियम अभी निकाल चुके थे, V बराबर I R, देखो V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। ठीक, ऐसे ही अब देखो हम क्या लिखते हैं, तब हमने पता है V बराबर I R होता है। ठीक, इनका मान उठा के सभी का हमने यहाँ रख दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों आ गए विभवांतर। ठीक, I R1 I R2 I R3 आगे इसी आधार पे, यानी यही तो रखा है, यहाँ से हमने I को कॉमन ले लिया है। ठीक, इस I को कॉमन ले, अब हमें पता है कि कुल विभव क्या होता है, कुल विभव हमारा यहाँ पर है, देखो V1 V2 V3, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। ठीक, ऐसे आधार पर तब देखो अब यहाँ पर हमें पता है कि V बराबर हमारा क्या होता है, V बराबर होता है IR, V बराबर IR हमें पता है। अब इन तीनों को हमने V मान रखा है, ये V लिख दिया हमने। ठीक, V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। ठीक, अब देखो IR बराबर हमारा आ गया, V बराबर IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I हमारी कैंसिल हो गई। ठीक, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा इतना आ गया। ठीक, अब यही को क्या है, यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का जो है फार्मूला है, यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है। आप सभी इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में ये 100% आता है। याद रखना, अगर ये नहीं आएगा तो फिर न्यूमेरिकल आएगा, दो में से एक ना एक आएगा जरूर। ठीक है, देखिए अभी हम कहाँ पर थे, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था देखो ओम का नियम, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसके बाद आता है हमारा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, देखिए समांतर क्रम में है हमारे पास तीन प्रतिरोध होते हैं। ठीक, तीन प्रतिरोध, उनको हमने समांतर जोड़ रखा है, इसमें जोड़ रखा है समांतर, यानी समान अंतर में इसे हमने जोड़ रखा है। ठीक, एक बैटरी से, जैसे समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे क्या है, इसमें हमने तो लिख रखा है, समांतर क्रम पहला सिरा होता है, उसके पहले सिरे को हमने किसी एक बिंदु ए से जोड़ रखा है। ठीक है, तथा उनके दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु बी से जोड़ रखा है। ठीक, इसी प्रकार तीनों प्रतिरोधों को हमने जोड़ रखा है, इनका पहला सिरा ए से है, दूसरा सिरा बी से है, तीसरे का भी ए से है और चौथी इसका भी बी से है। ठीक, इसी आधार पर देखो हमने यहाँ लिख रखा है, देखो
प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु तथा दूसरे अन्य बिंदु पर जुड़े होते हैं। इन दोनों सिरों के बीच बैटरी या सेल का जोड़ दिया जाता है। अब देखो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, दोनों के बीच में हमारी क्या है, विभव यानी बैटरी लगी है, बैटरी लगी है। ठीक, R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है, तीनों। अच्छा, तीनों प्रतिरोधों का मान, तीनों प्रतिरोधों में धारा अलग अलग बहती है, जैसे I1, I2 और I3। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं, देखो हमने इसके बारे में लिखा, देखो माना प्रतिरोधों R1, R2, R3 में क्रमशः I1, I2 और I3 धारा प्रवाहित होती है। ठीक, प्रतिरोधों के प्रवाहित धारा B पर मिलकर धारा I बनाती है। देखो यहाँ I1 है, I2 है, I3, I1, I2, I3 बिंदु से, यहाँ पर कहां पर, बिंदु B पर मिलता है। ठीक, मिलने के बाद हमारी धारा कितनी बन जाती है, I, कितनी बन जाती है, I धारा जो है बनाती है। अतः हमें पता है कि I बराबर I1, I2, I3। ठीक, अतः अब प्रतिरोध का विभवांतर B होगा। विभवांतर क्या है पता है हमें, विभवांतर B होता है। ठीक, देखो तब ओम के नियम के साथ, ओम का नियम क्या कहता है, I बराबर B अपान R, हमने यहां से निकाला था, देखो BI बराबर R, ऐसे तो निकाला था, ऐसे निकाला था, B R बराबर BI, सॉरी I बराबर B अपान R1, I बराबर B अपान R2, I3 बराबर B अपान R3। सभी का मान, सभी धाराएं अलग अलग हैं हमारी। ठीक, हाँ एक बात और है, देखो श्रेणी क्रम में हमारा विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, धारा समान होती है, और समांतर क्रम में हमारा धारा अलग अलग होती है और विभवांतर सेम होता है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से रखिएगा। ठीक, ध्यान में रखिएगा आपने। ठीक, जैसे कि अब हमें पता है कि I बराबर ये है, ओम के नियम से निकाल लिया हमारा। अब हमें पता है, देखो I बराबर, इनमें सब में क्या है, B हमने कॉमन ले लिया, B को कॉमन लेके यहाँ लिख दिया। ठीक, अब हमारे पास इतना बचा है। ठीक, ये हमारा B बराबर IR, B बराबर में था B बराबर IR, B बराबर IR। अब देखो I को निकालेंगे तो क्या होंगे, I को रोकेंगे यहाँ पर, देखो I को रोक रखा है, R को नीचे ले, B अपान R हो गया बराबर I हो गया, ये तो है यहाँ पर, अभी हमने पहले बता रहे थे। ठीक, ऐसे ही अब देखो B बराबर IR। ठीक, अतः हमें पता है कि I बराबर B अपान R होता है। यहाँ हमारा I है, इसी का मान कहाँ यहाँ रख दिया, देखो B अपान R बराबर, B हमारा कॉमन ले लिया था हमने, ये है 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इनको B को और B से क्या हो गए, B और B कैंसिल हो गए आपस में, हमें मिल गया 1 अपान R बराबर 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। देखिए यही हमारा समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। ठीक, घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।